औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 14 दिसंबर 2022 मेरे YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा सा एक मिनट में गाड़ी रिवर्स ले लूँ। थोड़ा जल्दी चालू कर दिया मैंने। टाइटल देखा है आपने, क्या लिखा है टाइटल? कि ऐसा नहीं है कि मोदी को कुछ पता नहीं है। जो आप लोग कह रहे हैं ना आके, ये सो कॉल्ड कंट्रोल अपोजिशन आके जो अभी प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि मोदी को कुछ तो पता नहीं है, मोदी तो हमारे बेचारे साधु है, उनको तो इन ब्यूरोक्रेट्स ने फंसाया है, उनको तो बेवकूफ बनाया है, मोदी दूध पीता बच्चा है। हा? चलो मैं आपको भी तो थोड़ा सा बोलता हूँ। ये जो पपेट बिठाए गए ना ये ब्यूरोक्रेट्स के नाम पे चिल्लाने वाले, चलो मैं तुमको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2018-2019 मोदी का आखिरी पीरियड फर्स्ट टर्म का, और उसके बाद में हुए 2018 के इलेक्शंस, और उसके बाद में 2019 में मोदी साहब फिर से आए सत्ता में। 2019 के जनवरी और फरवरी महीने में भारत में बने वाले कार्डियक स्टेंट्स जिसे कहा जाता है, जो एंजियोप्लास्टी में यूज किए जाते हैं, मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। भारत में जो स्टेंट्स यूज किए जाते हैं एंजियोप्लास्टी के लिए, हार्ट अटैक आने के बाद में जो ट्रीटमेंट के लिए जो स्टेन यूज किए जाते हैं, वो जो स्टेन है वो स्टेन्स भारत में बने हुए, निर्मित हुए को ज्यादा से ज्यादा यूज करने को प्रमोशन नरेंद्र मोदी ने किया। झूठ लग रहा है, जाके यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है भाई। मैं डॉक्टर आदमी हूँ, मैं मेरे मेडिकल प्रोफेशन में पूरा अपडेटेड रहता हूँ। इसके पहले भारत के बाहर के जो स्टेन आते थे, अमेरिका मेड या जर्मन मेड, तो वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक आते थे। तो एंजियोप्लास्टी का खर्चा जो था तो महंगा आ जाता था। तो उस एंजियोप्लास्टी का खर्चा कम कराने के लिए उन्होंने भारत में बने हुए स्टेन्स जो है कार्डियक स्टेन्स, वो उसको प्रमोशंस और उसका मैन्युफैक्चरिंग पे जोड़ दिया, जो 90,000 से 1.25 लाख के बीच में आएगा और खर्चा कम लगेगा, ऐसा उन्होंने प्रमोशन किया था। मगर मोदी को तो ये पता नहीं है कि तू जितने सोचता है उससे ज़्यादा डॉक्टर लोग हमारे प्रोफेशनल हैं। जो खर्चा तब लग रहा था उतना ही लग रहा है आज भी, 3.5 से 4 लाख रुपए एंजियोप्लास्टी का खर्चा। मगर मोदी को ये जो बिल गेट्स है ना, एडवाइजरी कमेटी मेंबर ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया, इसने क्या समझाया उसको, उसने उसको यकीन दिलाया। ब्यूरोक्रेट ने यकीन नहीं दिलाया, बिल गेट्स ने यकीन दिलाया कि तू टेंशन मत ले मोदी, तू स्टेन का प्रमोशन कर दे, स्टार्टिंग कर दे, प्रोडक्शन कर दे। जब 2020 में हम पनीर टीका, वो वायरस महामारी लाएंगे, तो उसका पनीर टीका लाएंगे, लोगों को ठुकवाएंगे, जब हार्ट अटैक आएंगे तो ये जो स्टेन है तेरा इंडियन मेड इन इंडिया स्टेन, ये लोगों को बचाएगा। प्रमोट कर, तेरा नाम बनेगा, पब्लिसिटी मिलेगी, फिर इसको वोटिंग में तो यूज कर, इलेक्शन में यूज कर इसका। मगर हुआ क्या, मोदी को तो पता ही नहीं था इसके अंदर है क्या। वो बेचारा 8वीं पास आदमी, उसको क्या पता उसके अंदर क्या है। उसने किया प्रमोशन, किया प्रोडक्शन, दिया भारत में बना हुआ टीका, नरेंद्र मोदी का टीका, नरेंद्र मोदी ने लाया हुआ टीका, और ये टीका वो टीका करके उसने लाया। वो मौका ही नहीं मिल रहा है लोगों को। हार्ट अटैक आ रहे हैं, सडन हार्ट स्ट्रोक बैठ रहे हैं, सडन कार्डियक फेल्यूर हो रहे हैं, लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है अस्पताल में जाने का। करोड़ों लोग मर गए। डाटा चाहिए, जाके हर ग्राम पंचायत में, हर तहसील में, हर महानगर पालिका में, हर नगर परिषद में जाके इन पिछले 1.5 साल में कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसका डाटा जाके कोई तो भी लेके आइए। माहिती के अधिकार में या फिर ऐसे इसमें उसमें कहीं से तो भी डाटा लेके आइए। करोड़ों लोग मर गए। अस्पताल में जाके स्टेन डालने का मौका ही नहीं मिला है, मौका ही नहीं मिला है। 1.5 साल में करोड़ों लोग मर गए। अब जो है, अब न्यूज़ आई है, ये जो गेट्स है ना, बिल गेट्स, उसकी वाइफ मिलिंडा गेट्स ने ये दुनिया को दिखाने के लिए डाइवोर्स लिया है, क्योंकि इनकम टैक्स में छूट मिले और जो इनकम है वो डिवाइड हो जाए, लोगों की नज़र में ना आए।
तुम लोगों को राष्ट्र के नाम पे बेवकूफ बना के तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कर दिया अडानी को, तुम्हारे एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। और जो लोग कुछ सालों पहले भंगार बेचते थे आज वो करोड़पति बन गए। अडानी का नाम ले रहा हूँ मैं, बायोग्राफी उसकी यूट्यूब पे है, कुछ लोगों ने डाली है, मैं वहां से लेके बोल रहा हूँ। यानी जो लोग चिल्लर धंधे करने वाले थे वो आज करोड़पति बन चुके हैं। भाई हमें तो ऐसे दोस्त लोग मिले हैं कि पूछो मत, जिन्होंने हमको ही लूटा। और ये कैसे दोस्त मिले इस अडानी को, मोदी जैसे, जो देश को लूट के उनके जेबें भर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि ऐसा नहीं है कि मोदी को पता नहीं है कुछ। मोदी ने गेट्स फाउंडेशन से टाइप किया ही था 2018 में, जिसकी वजह से जेपी नड्डा को बहुत फंडिंग मिली और उन्होंने बीजेपी का पार्टी फंडिंग बढ़ाया, और उसकी वजह से अब जो है जेपी नड्डा अध्यक्ष बन चुके हैं। साथ ही साथ सेकंड बात ये है कि मोदी तब तक अपने ये जब जेपी नड्डा इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन बना रहे थे, तब तक मोदी जो है वो नेशनल लेवल पे जियो फाउंडेशन को प्रमोट कर रहे थे। जिस जियो फाउंडेशन के, जिस रिलायंस फाउंडेशन के कॉलेजेस नहीं है, इंस्टीट्यूट्स नहीं है, उनको उन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। उनको उन्होंने सब कुछ एज अ ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे सब खड़ा कर रहे थे। कुछ भी नहीं है, हवा में सब कुछ। और ऊपर से अब न्यूज़ आई है कि जियो जो है वो कैंसर की सीरम मैन्युफैक्चरिंग और सीरम का जो है प्रोडक्शन वो करने वाला है नासिक में। जियो जो है उसका मार्केटिंग भी करने वाला है। जो 20 कंपनियां है भारत की सबसे बड़ी कैंसर मेडिसिन बनाने वाली, उन सब मेडिसिन बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो लोग बना नहीं पा रहे हैं। तो उनका रॉ मटेरियल बनाने का जो फैक्ट्री है 500 एकड़ में वो फैक्ट्री नासिक में जो है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। अगले 3 से 4 महीनों में उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन और अगले अक्टूबर तक उसका कंपनियों का प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट करने का टारगेट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल दूँ, इन 20 कंपनियों का सिर्फ जो है वो केमिकल जो आएगा उसको इंग्रेडिएंट के साथ मिक्सअप करके, जैसे पनीर टिक्का था मॉडर्ना का, था बिल गेट्स का पेटेंटेड, मगर यहाँ पे सिर्फ सीरम और भारत बायोटेक, इन 2 कंपनियों ने सिर्फ उसका कॉकटेल बना के आपको दिलाया। और मोदी ने आके बोला भारत का टीका, भारत का टीका, भारत का टीका। अब जो है अब हार्ट अटैक का जो सडन अटैक रेट है वो 35% है, सडन डेथ रेट, जो मैंने आपको समझाया था। तो सडन डेथ रेट जो है 35% है। तो ये हार्ट अटैक से ये लोग अगले 6 महीनों में कैलाशवासी हो जाएंगे, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को प्यारे हो जाएंगे। उसके बाद में जो है वो है इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आता है कैंसर, जिसके अंदर है किडनी फेलियर, जिसके अंदर सिस्टम लूपस एरिथमेटस। अब अगले 6 से 8 महीने बाद जो है वो कैंसर्स बढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे बढ़िया, कैंसर को ब्लेम करना पड़ेगा। तो किस पे ब्लेम कर रहे हैं, ये ब्लेम करने वाले हैं सिगरेट्स को। कल निर्मला सीतारमन ने, इनको जी रिस्पेक्ट मेरे को कोई नहीं रहा है, ये नॉन रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, फालतू है, होपलेस पर्सनैलिटीज है, सत्ता और पैसे के भूखे लोग हैं। डायन भी 2 घर छोड़ के हमला करती है, ये तो अपने घर वालों पे, अपने भारतीय लोगों पे हमला किया इन लोगों ने। तो ये जो सीतारमन है ना, इसने क्या किया है, कल भारत में सिंगल सिगरेट सेल पे बैन कर दिया है। इसके पहले की इनकी नीच बताओ आपको, ऐसा नहीं मोदी को पता नहीं है, पंतप्रधान है वो, उसका गवर्नर से ये सीतारमन उसके मर्जी के खिलाफ काम नहीं कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, 2020 में इन्होंने जो इलेक्ट्रिक सिगरेट थी उसको बैन कर दिया। इलेक्ट्रिक सिगरेट इट्स अ नॉन हार्मफुल, इट्स नॉट अ कार्सिनोजेनिक, का कैंसर पॉजिटिव नहीं है। इन्होंने इलेक्ट्रिक सिगरेट बैन कर दी। अब ये जो स्मोकिंग है
सिंगल सिगरेट वाले को उन्होंने बैन कर दिया है। अब ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं रहता, ये करप्शन के लिए रहता है। ये करप्शन के लिए रहता है। अब जो सिगरेट सिंगल कोई बेचेगा, वो दुकानदार पे जाके वो ऑफिसर बोलेगा तूने यहाँ पे सिंगल सिगरेट बेची, अब तेरे को 2000 फाइन। बोला साहब 200 रुपये का पैकेट है, उसको आप 2000 फाइन मार रहे हो, तो चले कर फिर सेटलमेंट कर ले 1000 रुपये। ये करप्शन का धंधा है, ये सीधी सीधी बात है, करप्शन का धंधा है। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर उस ऑफिसर को ही तू 1000 रुपये ले रहा है ना, उसके बजाय अगर तू 2000 रुपये का फाइन मार, तेरे को 60% कमीशन। आपको झूठ लग रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। आओ कभी महाराष्ट्र में, यहाँ पे आओ, मेरे औरंगाबाद में आओ, मेरे चौक में आओ। ये जो गाड़ियाँ चलती है ना, किसी ने अगर सिग्नल तोड़ा, किसी ने अगर ट्रिपल सीट जा रहा है, कोई अगर बिना हेलमेट के जा रहा है, कोई स्पीडिंग से जा रहा है, तो उसका है ना, ये उनके पुलिस वाले मोबाइल में फ़ोटो निकाल लेते हैं। बोला गया है कि गवर्नमेंट के दिए हुए कैमरे से फ़ोटो निकालना है, ठीक है, गवर्नमेंट के दिए कैमरे से फ़ोटो निकालना। मगर आपको बताओ, जो भी ये फ़ोटो निकालेंगे, इसका जो भी पेनल्टी गिरेगा, उस पेनल्टी का 30% जो है वो परसेंटेज उस ऑफिसर को जाएगा जिसने फ़ोटो निकाला है। पहले सिग्नल तोड़ा तो 100 रुपये मिलते थे, आज सिग्नल तोड़ा तो 500 रुपये, स्पीडिंग किया तो 1000 रुपये, लाइसेंस नहीं रहा तो 5000 रुपये। क्या देके देगा? 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये का 30%, तो 150 रुपये वैसे ही हो रहे हैं। दिन भर में उसने अगर 10 ये किए या ऐसे सब चीज़ें, साहब सीधे सीधे 10 से 15 हज़ार रुपये रोज़ कमा रहा है ऑफिसर। क्यों करप्शन करेगा? अरे इधर से लेगा, वो तो कमीशन लेगा ना, गवर्नमेंट ने एजेंट बिठा दिया, कमीशन एजेंट। सही चल रहे भाई साहब, सही चल रही। फिर ये क्या करेंगे, अब कैंसर हो गया, स्मोकिंग की बात, ये होगा कैंसर की बात। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया, तो नए नए जो आए होंगे उनको पता नहीं होगा मेरे सारे इसके बारे में, इस सारे पढ़ाई के बारे में, इस सारे रिसर्च के बारे में। मैंने जो लेटर लिखे 2018 में नरेंद्र मोदी को कि भाई भारत कैंसर से ग्रस्त होने वाला है, 2025 आते आते भारत की 85 करोड़ लोग संख्या जो है कैंसर ग्रस्त होने वाली है। ये मैंने 2018 में मोदी को बताया था। मोदी ने 75% डिस्काउंट में 400 कैंसर मेडिसिन लाई, और भारतीय जनगणना 10 साल से 2 साल पे की। मगर अब जो कैंसर ट्रीटमेंट जो है, अब आते हैं उसमें, कैंसर जो है उसका पेटेंट जो है ट्रीटमेंट का, वो बिल गेट्स के कंपनियों के पास है। बिल गेट्स 30% शेयर होल्डर होके GSK, मॉडर्ना और मर्क फार्मा का ओनर है। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, ये तीनों फार्माओं के पास उसका पेटेंट है। अब कोई भी कंपनी, लुपिन हो, वोखाड़ हो, पिरामिल हेल्थ हो, पिरामिल हेल्थ तो अडानी का, अंबानी का जमाई है, उसकी बेटी उसको दी हुई है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। तो जो है ये, यानी रिलायंस ने उसका रॉ मटेरियल बना लिया, और लुपिन, वोखाड़, पिरामिल हेल्थ, अजेंटा फार्मा या कोई भी फार्मा, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, जैसे 20 जो भारत की सबसे टॉप की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ये जब कैंसर की मेडिसिन बनाएंगी, इसका 30% सीधे सीधे जो पेटेंट है उसका, वो बिल गेट्स को जाएगा। यानी दुनिया में कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो उसका परसेंटेज बिल गेट्स को जा रहा है। अब इसका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन का जो है वो कमीशन वो मिल रहा है रिलायंस को। जैसे आपके बीटी सीड का प्रोडक्शन का जो एजेंट था भारत में, वो जालने का महिको है। भारत में किसी ने भी बीटी बना लिया जाए, उसका जो परसेंटेज है मैन्युफैक्चरिंग का कट, CUT कट, वो जाता है महिको को, बार वाले। उसी तरह इस तरह से अब फार्मास्यूटिकल में कैंसर ट्रीटमेंट का सारा परसेंटेज जो है अब वो जाएगा मुकेश अंबानी को। साला खुद लीवर ट्रांसप्लांट करके मरने के रास्ते पे है, कुछ महीनों का मेहमान है, कब मरेगा उसकी गारंटी नहीं। अरे जाते जाते कम से कम कुछ पुण्य का काम तो कर ले। तू क्या पुण्य का काम करेगा मुकेश अंबानी? तूने तो खुद का जो आत्मा है वो इल्यूमिनाटी को बेच डाला है। और ये ऐसा आपको दिखा रहे हैं, ये जो है ना पपेट, ये जो कुछ है जिसके यूट्यूब पे 70 और 80 व्यूज आते हैं उसको, जो हमारा सारा कंटेंट चुरा चुरा के, मैंने कहा ना, हमने फेंकी हुई हड्डियां चूसने वाले ये लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी को कुछ नहीं पता है,
मोदी तो भगवान है। मैंने कहा ना, मेरी एनर्जी अब रिवर्थ हुई है। इतने दिनों से आपने जो देखा था वो रंग, ऐसा रंग, ऐसा रूप, ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा उसका डिलीवरी आप देखोगे तो ये है आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बेवकूफ मत बनो, मैनिपुलेट मत बनो। उनको उसी के चैनल पे जाके उसके भाषा में समझाओ कि भाई क्यों मैनिपुलेट कर रहा है, क्या धमकी मिली है तेरे को, या कुछ मिला है पैकेज वैकेज कि तू आप जो पहले चिल्ला चिल्ला रखे ये करो वो करो नारे दे रहे थे, एलसी मत लगाओ, टीका मत करो, आज 3+2G मत करो, आज एकदम से सारे के सारे मिट्ठू मियाँ बन के उसके फेवर में बात करने लग गए हैं। डर गए। डॉक्टर विलास जगदवे बनना आसान बात नहीं है, मैंने इसके पहले भी कहा था। डॉक्टर विलास जगदवे बनना आसान बात नहीं है। ऐसा कोई भी आके हेरा गेरा डॉक्टर विलास जगदवे नहीं बन सकता है। कुछ है कमेंट्स, बोलिए। सागर भंडारी, आपने बोला था दिसंबर में एलियन आएंगे। हाँ भाई, मेरे को मिल के गए सागर भंडारी, मेरे को मिल के गए। तेरे को नहीं पता, मेरी मीटिंग हुई। सागर भंडारी मेरे को मिल के गए, तेरे को नहीं पता है। उन्होंने चाय पानी लिया, हमने साथ में नाश्ता भी किया। अभी मेरा कैसा है, प्योर वेज डाइट पे हूँ मैं, तो मेथी की सब्जी भी खिलाई उनको। तेरे को बताया नहीं उन्होंने? तेरे को, तुम लोगों को पूछ के करेंगे सब कुछ, या तुम लोगों को पूछ के मैं करूंगा कुछ? बेवकूफ हो। तुमने कहा ना, तुम में अगर वो डिवोशन है, यू हैव दैट डिवोशन, यू हैव दैट सरेंडरनेस, then you can see the fifth dimension, then you know the fifth dimension। तो आके कोई भी उठेगा और मेरे को नहीं दिख रहा है, तू कौन है, तेरी औकात क्या है? हाँ, तू है कौन? तेरे को गली के दो गली के आगे कोई पहचानता नहीं है, तू तेरे को पहचान तो कौन है? और तू आके बोल रहा है क्या है यार, तुमने तो ये बोला था। अरे मैंने बोला था, मेरी पहुंच क्या है मेरे को पता है, तेरी क्या है? तू मेरे को सवाल कर रहा है। हमको सवाल करने के लिए भी उस लेवल के चाहिए। ऐसा कोई भी उठ के मेरे को सवाल करने के लिए, तुमको मैं जवाब दूंगा? समझ है क्या तुमको मैं जवाब दूं? तुमने किया क्या अचीव जिंदगी में? तुम्हारा अचीवमेंट क्या है? तुमने क्या किया है कि तुमको मैं जवाब दूं? सागर भंडारी, तेरे को, तेरी माँ को यहाँ पे चुदा निकला है क्या, भोसड़ी वाले को? हाँ, तेरे को बुलाया मैंने, इनवाइट किया, भोसड़ी वाले, तेरे को यहाँ पे इनवाइट किया मैंने? हाँ, तेरे को इनवाइट किया, तेरे बाप को इनवाइट किया, तो शादी यहाँ पे आ ले। तेरी औकात देखना, ये तेरी औकात, ये भाग बंद कर दे, ब्लॉक मार दिया। ये देखो, ये है भक्त, ये है भक्त। इनको भेजा गया आईटी सेल वालों को कि यहाँ पे आके कि डाइवर्ट किया जाए, आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये इंफॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूँ ये आपको ना मिले। आप लोग वैसी हिंदू मुस्लिम में और जातिवादी में, अब देखो पूरे भारत में है ना, सिर्फ दंगे चल रहे हैं, सिर्फ दंगे। उधर शिवसेना वाले खालिस्तान के नाम से गालियां दे रहे हैं, वहां पे यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे झगड़े चल रहे हैं। ये सब डायवर्जन है, ये सारा का सारा डायवर्जन आहे। 2 वर्षापासून आम्ही तुमचे व्हिडिओ पाहतोय होतो, जसं खरं कळतंय तसं दिसतंय। 20-30 फोन असतात, गाण मारली दाढीवाल्या बाबाने। तो ये बात समझिए आप कि
मैं क्या बात कर रहा था उससे, ये इसलिए कमेंट नहीं ले रहा था मैं यार। मुंबई में क्या होगा, मुंबई डूबने वाली है, क्या कर लेगा तू बोल। मुंबई में क्या होगा, मुंबई डूबने वाली है, बोल क्या करेगा। कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में यार, तुम चूतिया साली, तुम 100 करोड़ ऐसे ही मरने वाले हो। कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में। यहाँ पे सब है ना, अभी सिर्फ डाइवर्जन चल रहा है। इन डाइवर्जन इशुओं पे ये सब पॉलिटिकल लोग, इनके इनके एजेंट्स, इनके इनके जो है पॉलिटिकल करियर वाले, इनको बिठाए हुए एजेंट्स, ये सब लोग आपको मीडिया पे आके ऐसे दिखाएंगे कि दुनिया में सब कुछ बस 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 बस, हमारा घर है डूबने वाला है, तुम्हारा घर है तो डूबने वाला है, कुछ नहीं कर सकते हो, अगले 5 सालों में डूब जाएगा। सी लेवल बढ़ जाएगी, डूब जाएगा। अर्थक्वेक आ जाएगा ईरान और पाकिस्तान के आसपास, जिसकी वजह से सुनामी आएगी। तुम तुम्हारा देख लो यार, तुम तुम्हारा डेस्टिनेशन देख लो। हाँ, तुमको यहाँ पे सलाह देने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, तुम्हारे कर्मा तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारे कर्मा तुम डिसाइड करोगे, मैं उसमें सजेशन नहीं देने वाला हूँ। तो ये लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसको डाइवर्ट होना है हो जाओ। जिसको लखनऊ में धारा 144 लग गई है, आज की न्यूज़ है, सब तरफ धारा 144 लगेगी, ये हर तरफ मार्शल लॉ लगाएंगे, क्योंकि अब लोग जो है वो अब अनाज के लिए और इसके लिए आंदोलन करने वाले हैं। अब ये लोग रास्तों पे उतरने वाले हैं, और इसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बहुत पुख्ता रिपोर्ट सबमिट की है। जो अपनी गृह मंत्रालय रहता है, जो क्राइम ब्रांच रहती है, उन्होंने बहुत पुख्ता रिपोर्ट सबमिट की है कि लखनऊ, लखीमपुर खीरी, पंजाब, दिल्ली, इनके बॉर्डर्स पे और बाकी बड़े बड़े शहरों में जो है अब जो है वो जातिवादक दंगे, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, और ये दो राज्यों में झगड़े, ये सब कुछ प्री प्लान सिस्टमेटिकली किया है, जाके होने वाला है। तुम लोग बस, मैंने कहा है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कैओस सिचुएशन होगी, अपना अपना शांत रहो, मेडिटेशन करो। जो जागा है, जिसको मेरी बात समझी है वो समझेगा, जिन बेवकूफ़ों को, अकल के अंधों को मरना है मरने दो। हमें गड़बड़ नहीं है, हम ऐसे ही आराम से बैठे रहेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, इन सबको मरने दो, धरने दो। जब डिवाइन का मैसेज आएगा तब बुलाएंगे, जब आएगा मैसेज तब बुलाएंगे, तब जाएंगे, जिसको आना है वो आइए। डॉक्टर साहब, आपको सुनकर भी आपको सवाल करने वाले महामूर्ख है, मोदी के पास दिमाग छोड़ के आए हैं, पर हमको मालूम है आपके नाम से मोदी भी फटती है। मोदी की फटती है, जिनको मेरे बारे में पता है उनको पता है। सुरेश चौधरी तेरे को बोल के आए क्या वो कि वो हरियाणा से आएंगे? हाँ? तेरे को पता है भी कौन है वो? हाँ? बैठे बिठाए किसी यूट्यूब चैनल पे दिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आके ज्ञान पेलते हो तुम्हारा। उसी यूट्यूब चैनल पे आके ज्ञान पेला करो यार, हमें मत पेला करो। हमको पता है कौन कहाँ से आ रहा है और कौन है, और वो कौन है तुमको कुछ नहीं पता है। मैंने इसके पहले भी कहा है कि आपको नहीं पता रहेगा कि डिवाइन कौन है, क्या है। इसलिए ये जाके यहाँ पे मत बोलो कि कौन कहाँ से क्या है, तुमको पता भी नहीं था जब तक मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी। ये यूट्यूब पे कोई बात ही नहीं कर रहा था किसी को, कल किए तो बोलते 4.5 लाख साल का है कलयुग। इन भोसड़ी वालों के 6 महीने के अंदर कलयुग की डेफिनेशन बदल गई इनकी। इनके कलयुग बदल गया, इनका कल की आ रहा है। जब तक मैं बात नहीं कर रहा था तो कोई बात नहीं कर रहा था। और यही बात है, इसी बात की वजह से अब देखो औरंगाबाद में राजयोग के शिविर चल रहे हैं। डॉक्टर विलास जगदाड़े जब यहाँ पे बात कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे कैंप चला रहे बीजेपी वाले। जो करना है करो भाई साहब, जो करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है। अनंतासी ठेविले तैसी राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे, हमें कोई फर्क नहीं। हम हमारा कर्म कर चुके हैं, हम हमारा कर्म कर रहे हैं, और हमारा कर्म करके हम छोड़ रहे हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा था।
इसलिए जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराज।